नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी विजन पर। हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया गया था कि हिंदी का डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा आपको आर के स्टडी विजन पर। तो यहाँ पर लेकर आए हैं काव्यबोध। इस तरह से देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले काव्यबोध को। तो इससे बताया गया था आपको कि कुल अंक 14 नंबर का आएगा, जिसमें से कुल 3 प्रश्न बनेंगे और यहाँ से 7 ऑब्जेक्टिव और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के और 3 प्रश्न 1 नंबर 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस तरह से तो हम 3 अंक के प्रश्न के लिए पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अलंकार के बारे में। यहाँ से 3 अंक का 1 क्वेश्चन बनेगा और 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस तरह से 3 से 4 नंबर का आज हम पक्का करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार होता क्या है? तो अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार शब्द अलम धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार से आभूषण से मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं कि अलंकार की डेफिनेशन किसने दी थी, तो आचार्य दंडी के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा लिखते हैं किसी कवि के अनुसार तो वो थोड़ा सा रोचक लगता है ना। तो आचार्य दंडी के अनुसार परिभाषा लिखेंगे तो क्या होती है परिभाषा? काव्य शोभकारान धर्मानान अलंकारान प्रशक्षते, अर्थात इस तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो ये तो हुई बात अलंकार की परिभाषा की। अगर आगे बात करते हैं तो हमारे एक कवि हुए हैं केशवदास जी, जिनको क्या बोला जाता है? अलंकारवादी कवि कहा जाता है। कौन से अलंकारवादी कवि हैं? कौन से हैं? तो केशवदास जी। अगर बात करते हैं केशवदास की, तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है ना। तो केशवदास के बारे में इतना जान लेते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है शब्दालंकार, जो शब्द पर आश्रित अलंकार हों वो शब्दालंकार कहलाते हैं, जैसे अनुप्रयास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि, है ना। दूसरा टाइप है यहाँ पे अर्थालंकार, जो अर्थ पर आश्रित होते हैं, ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि, है ना। तीसरा टाइप है आपका आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, ठीक है ना। तो आधुनिक काल में या आधुनिक साहित्य में जो आए अलंकार उन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानवीकरण और विशेषण, विपर्यय आदि, इस तरह से 2 अलंकार रखे गए हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो इनमें से इस तरह से 3 ऑप्शन ये दे रखे होंगे, एक इसको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है ना। तो इसलिए हम इनका विशेषतः महत्वपूर्ण नाम दे रखे हैं, तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमसे ऑप्शन बन सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं। जो 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है उसमें आपसे अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात करते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार में क्या है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। शब्द कितनी बार? शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उनका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, मतलब यहाँ 3 बेर का मतलब है 3 टाइम खाना से है, ठीक है ना। और 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर मतलब 3 फल से है, ठीक है ना। तो बेर यहाँ फल से है, एक जगह इसका अर्थ किससे है? तो 3 टाइम से है, और एक जगह 3 बेर का मतलब है 3 फलों से है, ठीक है ना। तो इस तरह से यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बेर 2 बार यूज किया गया है और इन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस तरह से यहाँ यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे हमने एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय नर पा खाए बौराय। यहाँ कनक शब्द का भी 2 अर्थ निकलते हैं। कनक का मतलब होता है, एक का कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है आपका सोना। कनक एक को खाने से आदमी क्या हो जाता है? बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। और एक कनक को पाने जैसे मतलब सोने को अगर पा लेते हैं तो भी आदमी पागल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं श्लेष अलंकार की।
तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ का मतलब क्या है? तो चिपका हुआ का मतलब है कि इसके साथ एक से अधिक ज़्यादा अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो ये श्लेष अलंकार होता है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ जुड़े हों या जहाँ कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसे क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसका मतलब क्या होगा? पानी गए न उबले मोती मानस चून। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिएगा पानी शब्द कई बार यूज किया गया है, पानी यहाँ भी है और इस तरह से पानी यहाँ भी है। तो मतलब जब यहाँ पे क्या होता है, पानी शब्द का यूज कई बार किया गया है और इसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक पानी का मतलब चमक है, एक का प्रतिष्ठा है, दूसरे का जल से है। तो यहाँ पानी के अर्थ क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि यमक और श्लेष में दोनों में अंतर क्या होता है। तो इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ बोल दीजिए, तो यहाँ पे जो शब्द आता है उसके जो अर्थ अलग अलग होते हैं वो एक प्रकार से समानार्थी शब्द होते हैं, और जो इस श्लेष में होते हैं वो एक प्रकार से अनेकार्थी शब्द होते हैं। मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें समानार्थी होता है और इसमें क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से यमक और श्लेष हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका अलंकार है ब्याज स्तुति अलंकार। अच्छा, ब्याज स्तुति की बात करते हैं तो देखिएगा इस शब्द में हमें केवल पीछे वाले शब्द से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। स्तुति का मतलब है, यहाँ पे स्तुति दे रखा है तो वास्तविकता में इसमें क्या होगी? स्तुति ही होगी, ठीक है ना। ब्याज का मतलब होता है बहाना और स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्याज का मतलब है बहाना और स्तुति का मतलब है प्रशंसा, ठीक है ना। तो हमें केवल गौर किस पे करना है? लास्ट वाले वर्ड पर यूज करना है, ठीक है ना। तो जैसे स्तुति लिखा है तो वास्तविकता में क्या होगी? स्तुति होगी, लेकिन हमें प्रतीत कैसा होगा? तो निंदा से प्रतीत होगी, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा? स्तुति होगी। बात समझ में आ रही है? तो जो पीछे लिखा होता है वो वास्तविकता में होता है, इसके ठीक विपरीत क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ स्तुति लिखी है तो स्तुति हमें मतलब स्तुति क्या होगी? वास्तविकता में होगी, और इसके ठीक जो विपरीत होता है जैसे निंदा, वो क्या होगा? प्रतीत होगा, है ना। तो देखिएगा जिस वर्णन में देखने में तो निंदा से प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो, उसे क्या बोलते हैं? ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं आगे थोड़ा सा तो इसमें क्या होता है? वास्तविकता में प्रशंसा का वर्णन होता है, ठीक है ना। उदाहरण अगर समझते हैं तो देखो लिखा हुआ है, जमुना तुम अविवेकिनी कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु की मान करावत भंग। तो यहाँ जमुना के बारे में थोड़ा सा हमें लग रहा है जैसे बुरा बोला गया हो, है कि नहीं। जैसे जमुना तुम अविवेकिनी, मतलब जमुना जी आप कैसी हैं? अविवेक हैं। मतलब अविवेक का मतलब होता है मूर्ख हो। कौन लियो यह ढंग, मतलब आपने एक कैसा ढंग ले रखा है कि पापिन सो निज बंधु की, मतलब पापिन हो अपने निज बंधु की। निज बंधु का मतलब होता है खुद के भाई की आप क्या हो रही हो? पापिन हो या दुश्मन बन रही हो। मान करावत भंग, क्योंकि आप अपने भैया का मान करा रही हो। भैया मतलब कौन है यहाँ पे? तो भैया है आपका यहाँ पे यमराज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यमुना जी की इस तरह से प्रशंसा की गई है कि आप कैसी हैं? आप अविवेकनी हो, आप सारे पापों को हर लेती हो, जिससे आपके भाई यमराज का क्या हो रहा है? मान कम हो रहा है, ठीक है ना। उनका मान भंग हो रहा है। तो यहाँ पे जमुना जी की वैसे तो वास्तविकता में क्या हुई है? प्रशंसा हुई है, लेकिन हमें लग क्या सी रही है? तो हमें प्रतीत हो रही है निंदा सी, ठीक है ना। तो इस तरह से कौन सा अलंकार हो गया आपका? तो ब्याज स्तुति अलंकार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं ब्याज निंदा अलंकार की, ठीक है ना। ब्याज निंदा में क्या होता है? हमने कहा पीछे वाला वर्ड देखना ना आपको, केवल पीछे वाला वर्ड हमें देखना है, तो ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? निंदा लिखा हुआ है। निंदा है, इसका मतलब है निंदा हो गया इससे, और ब्याज का मतलब होता है बहाना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वास्तविकता में क्या होगी? निंदा होगी। वास्तविकता में क्या होगी? निंदा होगी। और वास्तविकता में निंदा होगी, लेकिन हमें प्रतीत कैसा होगा? प्रतीत होगा स्तुति जैसा, ठीक है ना। तो जिस वर्णन में देखने में तो स्तुति सी प्रतीत हो पर वास्तव में उसके विपरीत निंदा का तात्पर्य हो, उसे क्या बोलते हैं? ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविकता में क्या होती है इसमें? तो वास्तविकता में इसमें निंदा होती है, ठीक है ना। अच्छा, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं तो नाक कान बिनु भगनी तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारे, लाजवंत तुम सहज स्वभाव, निज गुण निज मुख कहस न काऊ। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है ये हनुमान जी ने रावण से कहा था, ठीक है ना।
तो देखिएगा नाक कान बिन भगनी तिहारी, मतलब आपकी जो बहन है वो आपके नाक कान के बिन घूम रही है। क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, वो ये सब आपने क्षमा कर दिया धर्म समझ करके, ठीक है ना, कि जिसने भी आपकी बहन की नाक कान काटी है उसको आपने क्षमा कर दिया है धर्म समझ करके। लाजवंत तुम सहज स्वभाव, मतलब आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही दयालु है, यानी लाजवंत है, लाजी स्वभाव है। और निज गुण निज मुख कहस न कहु, अपनी प्रशंसा आप अपने मुँह से किसी से नहीं कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ वास्तविकता में हमें लग रहा है जैसे रावण की क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे क्या हो रही है, निंदा हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से क्या आपका ब्याज निंदा अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं अनियुक्ति की, तो अनियुक्ति अलंकार क्या होता है, हमने कहा जहाँ किसी अन्य व्यक्ति को या वस्तु को लक्ष्य में रख कर के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है, वहाँ क्या होता है, अनियुक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। तो अनियुक्ति अलंकार क्या है, जहाँ किसी को किसी और व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रख कर के किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ अनियुक्ति अलंकार हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम दोस्तों में ये किसी दूसरे को बुरा बोलने के लिए हम किसी दूसरे को लक्ष्य में रख देते हैं और बोल देते हैं, इसी तरह से अनियुक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, तो माली आवत देखकर कलियन कली पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, ठीक है ना। तो इस तरह से है, यहाँ क्या बताया गया है, तो यहाँ पर हमारे नास्वर शरीर के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी ने कहा है, एक कबीरदास जी का दोहा है, तो कबीरदास जी ने कहा है कि यहाँ पे हमारा जो शरीर है ये कैसा है, क्षणिक है, ठीक है ना, इसके बाद नष्ट हो जाना है। तो उन्होंने माली को और फूल को लक्ष्य में रख करके हमारे शरीर के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। जैसे माली आवत देख कर कलियन कली पुकार, तो माली को देख करके कली क्या करती हैं, पुकार करती हैं, और वो फूले फूले चुन लिए, माली आता है फूल फूल को चुन लेता है, और कली कहती हैं कि कली ये कल हमारी बारी है, इन फूलों के बाद कल हमारी बारी है, ठीक है ना। तो इस तरह से कली सोच रही हैं। तो इसी तरह से हमारा शरीर है कि आज जो बुजुर्ग हो गए हैं वो आज इस संसार से जा रहे हैं और कल हमारी बारी है ना। तो इस तरह से ये अनियुक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो देखिएगा इस तरह से आगे डिस्कस कर लेते हैं विभावना अलंकार, ठीक है ना। विभावना अलंकार क्या है, तो विभावना अलंकार की बात करते हैं, तो जहाँ कारण के बिना कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, मतलब जहाँ कारण नहीं होता है फिर भी कार्य होता है, यानी कारण के विपरीत कार्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, विभावना अलंकार कहते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कारण के बिना भी कार्य हो, वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ देखिएगा बिना पैर के क्या हो रहा है, चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, ठीक है ना, कर बिनु कर्म, बिना हाथों के कर्म कर रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार से कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई कारण नहीं है फिर भी काम हो रहे हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आगे बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, तो इसमें जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। अगर बात करें कि उपमेय क्या है, तो हमने कहा जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान, ठीक है ना। तो उपमान क्या समझे, उपमान क्या है, तो हमने कहा जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। तो उपमेय को अगर उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहाँ क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि सीता का मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, ठीक है ना। तो सीता की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, लेकिन यहाँ पर किसको ज़्यादा सुंदर बताया गया है, तो सीता को ज़्यादा सुंदर बताया गया है। तो उपमेय कैसा हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, किससे, उपमान से। तो जब उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए किसको, उपमेय को, तो वहाँ क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सीय मुख सरद कमल जिम किम कह जाए, इसका मतलब है निसी मलिन वह निस्दिन यह बिगसाए। यहाँ ये बताया गया है कि जो सिया जी का मुख है, जो सीता जी का मुख है, वो क्या होता है, जी कभी मुरझाता नहीं है, निसी मलिन वह निस्दिन यह बिगसाए, मतलब कभी कभी चंद्रमा तो कभी मुरझा भी सकता है, लेकिन सीता जी का मुख कभी मुरझाता नहीं है। निश्चित निस्दिन क्या होता है,
प्रतिदिन क्या होता है और खिलता जाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं विशेषोक्ति अलंकार की, तो विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो। अभी हमने विभावना में पढ़ा था जहाँ कारण ना हो फिर भी कार्य होता है, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं विशेषोक्ति में, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग गया है हृदय ऐसा, आंसू से धुला न रखता यह रंग अनोखा कैसा। इसका मतलब यहाँ ये है कि देखिएगा, अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग गया है हृदय है ऐसा, इसका मतलब है ऐसा कलर हो गया है जो अब क्या नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है, ठीक है ना। आंसू से धुला न रखता यह रंग अनोखा कैसा, वो कह रहे हैं कि आंसुओं से ये कैसा हो रहा है, धुल रहा है, यह रंग कैसा है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के बारे में गोपियों की वियोग का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सारे के सारे अलंकार ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 3 अंक इनको पढ़ करके आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें कि इनमें ज़्यादा मोस्ट कौन सा है, तो ज़्यादा मोस्ट आपका ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति और इस प्रकार से विभावना और अनुयुक्ति है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 4 अलंकार हैं जो ज़्यादा मोस्ट हैं, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, अनुयुक्ति और विभावना अलंकार, ठीक है ना। तो ये 4 महत्वपूर्ण आपके अलंकार हैं। इस तरह से आप आर के स्टडी के साथ बने रहिए, तो आगे भी आपको और वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए है, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपका, ठीक है।